आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशियाई न्यूज से स्वागत है आपका। जैसे कि हम लोग ने एक मामला, एक प्रकरण अपने न्यूज चैनल के माध्यम से जनता तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाया था कि मूलगंज थाने के अंतर्गत हमारे जो कोतवाली थाने में आता है, उसमें हम लोग ने ये देखा कि कहीं ना कहीं कुछ सक्रिय अपराधियों की सूची में ऐसे व्यक्ति का नाम आया है, जहां हम लोग ने ये देखा पाया कि केवल 2 ही मुकदमे लॉकडाउन के समय में थे और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने कार्रवाई करी और उसको जो है वो सक्रिय राजनीति की सूची में तो डाला गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए हम लोग ने शासन प्रशासन को अवगत कराने के लिए इनकी जो क्या कहते हैं कि मोहम्मद इमरान जी रहे, उनकी पत्नी थी, वो आईजी साहब महोदय के पास शिकायत लेके गई थी। आखिर उस पर आगे क्या हुआ, सीधे उनकी पत्नी से पूछते हुए। जी, अपना नाम बताएं। शाइना बेगम। जी, तो ये बताइए कि आखिर आपके पति के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर ये पूरा मामला विषय क्या है? ये आरोप झूठे हैंगे, इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैंगे और मामला कुछ भी नहीं है। गैर कानूनी कुछ काम करते नहीं हैंगे और अपना इनका खुद का काम है। ये झूठे आरोप इन्होंने कर दिए हैंगे अपने से ही, पुलिस वालों ने, मूलगंज थाने ने अपने से ही लगा दिए ये आरोप कि ये है सक्रिय अपराधी हैंगे और थाने में फोटो लगा दिएगी। तो ये जो थाने में फोटो इस तरह के सक्रिय अपराधियों में लगाया है, इसको हटाने के संबंध में आपने आखिर इसको लेके कहीं प्रार्थना पत्र दिया है? जी, आईजी को है प्रार्थना पत्र दिया है, तो उन्होंने है कप्तान साहब के पास भेजा है कि वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आपको उनके सामने पेश होना है और अपनी जो भी पीड़ा है वो उनको बतानी है। जी, अब हमें है सब उनको बताना है जाके। तो निश्चित रूप से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमको पूरे मामले और प्रकरण से पीड़ित वर्ग ने अवगत कराया कि कहीं ना कहीं उनको सक्रिय अपराधी की सूची में डालकर आने वाले समय में मुनी गुंडा एक लगा के यदि इस पे समय रहते इनकी तरफ से कार्रवाई ना हुई तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी लगाने का एक बड़ा साजिश और षड्यंत्र हो रहा है। ऐसा जो है ये पीड़ित वर्ग का मानना है, जैसा कि आपने हमको इससे अवगत कराया। जी, तो मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मतलब एक कहीं ना कहीं साजिश है? जी हाँ, ये असल में राजनीति में चले गए, या तो उधर से है या तो फिर थाने से आएगी साजिश, ऐसा कुछ हैगा इन लोग कर रहे हैंगे। निश्चित रूप से उसी प्रकरण में एक व्यक्ति और जिनके ऊपर शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, सीधे उन्हीं से इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी, अपना नाम बताएं। खुर्रम खान। तो आखिर ये बताइए कि आखिर पूरा मामला प्रकरण क्या रहा और आखिर आप इसमें जो इन्वॉल्व करे गए हैं प्रशासन की तरफ से, वो पूरा मैटर क्या है? मैटर ये है कि हमारा मीट का कारोबार है। लॉकडाउन के दौरान तो है काम सब बंद था, तो गोश्त मीट ला के हम लोग बेचते थे। थोड़ा बहुत बच्चों को खर्चा पानी तो चलाना ही है। तो उसमें पुलिस ने एक बार तो है हमको ज़बरदस्ती पकड़ लिया, बल्कि पुलिस की जानकारी में था कि हम काम कर रहे हैं, जब भी पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ लिया। बड़े भाई को, मेरे बड़े भाई को पकड़ लिया। उसके बाद शाम तक पकड़े रहे, मारा पीटा, कुछ भी किया। उसके बाद उन्होंने पशु क्रूरता और यही मीट की व्यवस्था में और 188 लॉकडाउन उल्लंघन में लगा के कचहरी भेज दिया। हमने जमानत करा ली, छुड़वा लिया, काम बंद हो गया, कोई बात नहीं। दोबारा करीब अभी 1 महीना पहले माल लोडर से लद के जा रहा था कंपनी, हम कंपनी में भी काम करते हैं, भाई सप्लाई करते हैं, कंपनी माल लद के जा रहा था। रात सवेरे 6 बजे के टाइम 100 नंबर गाड़ी ने पकड़ लिया। तो मेरी भैंस भी नहीं थी और नहीं हमसे मतलब था, तो भैंस वाला कहने लगा भैया छुड़ा दो ज़रा। तो हम पहुँच गए छुड़ाने के लिए कि चलो भैया छोड़ दो। तो उसको तो छोड़ के हमको पकड़ लिया कि तुम तो खुर्रम हो, तुम्हारा तो बड़ा नाम चल रहा है, तुम तो घूस का काम करते हो। तुमको ज़बरदस्ती पकड़ के हमको ले गए, ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए और फिर हमको तो है बिठा लिया कि छोड़ देंगे, नहीं छोड़ा। और फिर बहुत मारा, बहुत हद से ज़्यादा मारा, हाथ पैर सब लहू लहान कर दिए। उसके बाद शाम तक उन्हीं ने 75,000 रुपये हमसे लेके हमको वही मुचलके हुए थाने से छोड़ दिया गया। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं बड़ा ही गंभीर आरोप है। 75,000 रुपये आखिर किसने आपसे मांगे और किसको दिए? इंस्पेक्टर साहब ने लिए पैसे। कहाँ के इंस्पेक्टर? थाना मूलगंज, प्रदीप कुमार। हम निश्चित रूप से अपने दर्शकों को और जनता को और यहाँ के शासन प्रशासन को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे चैनल में पीड़ित व्यक्ति ने गंभीर आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर, खासकर मूलगंज थाने के
चौकी प्रभारी के ऊपर, जिनका नाम ये बता रहे हैं प्रदीप कुमार जी। जी हाँ, प्रदीप कुमार जी। तो यहाँ के ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, ये पूरे आरोप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे सीधे पीड़ित वर्ग की तरफ से ही लगाया जा रहा है। आखिर आप ये सब क्या साबित कर पाएंगे? साबित पुलिस से कैसे साबित कर पाएंगे? हमने पैसा साबित करने तो सीधा सीधा ये कि जब हमारे पर इतना बड़ा आरोप लगा के हमको पकड़ा बंद किया तो थाने से मुचलके पे क्यों छोड़ दिया हमको? हमारा चालान भेज के हमको जेल भेजते क्यों भेज दिया? मुचलके पे फ्री में छोड़ दिया हमको। 4 आदमी को पकड़ा हमको और 4 आदमी को थाने ही से मुचलके पे छोड़ दिया। एक तो है संबंध कचहरी तक नहीं भेजा चालान, तो उसकी वजह क्या है? इसका वजह क्या हो कि पुलिस ने पैसे लेके तो छोड़ा होगा हमको। नहीं तो क्या आप जो है इस पूरे प्रकरण से आला अधिकारियों को अवगत कराएंगे? हम बताएंगे। हमने तो आईजी ऑफिस में भी एक एप्लीकेशन दी थी अपनी भाभी को ले जाके, तो आईजी ऑफिस में तो उन्हीं ने कही दिया आप जाइए, आपका तो इंसाफ होगा। और एसएसपी साहब की हमने तो है उसकी तो है जांच के लिए कागज़ भेज दिया है। अब एसएसपी साहब के उन्हीं ने कहा कि आप मुलाकात करिए। अब कप्तान साहब के हम जाके उनसे हम अपनी बात बताएंगे। उसी आधार पर उन्हीं ने तो है और धाराएँ बढ़ा के ऐसा हुआ था कि जब पैसा ले लिया तो इन्हीं ने विधायक जी के पास हम पहुँचे, हम सपा से हैं तो अपने विधायक जी पर पहुँचे तो विधायक जी से हमने अपनी शिकायत करी। विधायक जी कप्तान साहब के यहाँ गए, कप्तान साहब के यहाँ इंस्पेक्टर साहब से कहा गया तो इंस्पेक्टर साहब ने साहब मुकर के कि हमने पैसा नहीं लिया, छोड़ दिया। इसी दुश्मनी में इंस्पेक्टर साहब ने हमारे पर और मुकदमे लगा के मिनिमम गुंडा एक्ट जैसे 110 जी लगा के इसी वजह से दुश्मनी बढ़ा के इन्हीं सक्रिय अपराधी में फ़ोटो लगा दिया है मेरे भैया का कि आगे हम दौड़ भाग करें तो इसको ये दिखा सकें कि तो पहले तो गुंडे बदमाश हैं। इस वजह से हमने इनका फ़ोटो लगाया। सिर्फ इनके आरोप इनके ऊपर जो पैसा लेने का जो हम लोग ने खोला है और बताया है और अपने विधायकों से बताया, उसकी खुन्नस में इन्हीं ने ये फ़ोटो लगाया है। यही दुश्मनी है। तो मतलब हम अपने दर्शकों को, शासन प्रशासन को इस बात पे पूर्णतः मतलब जो जानकारी आप दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप, जो एक गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पे, इस प्रकार का आरोप आप लेके सीधे बड़े अधिकारियों से मिले और विधायक जी के समक्ष पूरी बात को रखी और ये जो 75,000 रुपये के घूस की बात है, ये इस मामले से उनको अवगत कराया। जी हाँ, अवगत कराए। इसी वजह से तो अवगत कराए, विधायक जी के साथ जब गए तो अवगत कराए। तो इसी वजह से इंस्पेक्टर साहब इतना गुस्सा हो गए और कुछ कर तो सकते नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने, अब वो तो अधिकारी आदमी कुछ भी लगा सकते हैं, 100 जी लगा दें, गुंडा एक लगा दें, मिनी कुछ भी लगा सकते हैं। वो इसी आधार को लेकर उन्होंने आधार लगा के फ़ोटो लगा दिया सक्रिय अपराधी में कि आगे हम जाके किसी अपने विधायक से या अपने बड़े मंत्री से, नेता से बात करें या बड़े अधिकारियों में जाए तो वो अपने अधिकारियों को दिखा सकें साहब ये तो पहले ही से गुंडा एक्ट है और पहले ही आप इनकी पैरवी करें, इसलिए हमारी जाँच को निरस्त किया जाए। इस वजह से इन्हीं पुलिस ने लगा दिया। अगर हम आरोप पुलिस पे ना लगाते, अपने विधायक जी से ना कहते और चुप्पे चाप रहते तो मेरे साथ ये कुछ ना होता। तो कहीं ना कहीं जो ये आरोप लगाया जा रहा है प्रशासन के ऊपर, ये इस बात का लगा रहे हैं कि इन्होंने इसकी शिकायत आला अधिकारियों से करी, विधायक के समझ करी, जिसको लेकर कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने इनसे खुन्नस निकाली है। और निश्चित रूप से ये जांच का विषय है और जहां जिसकी जो संदिग्ध गतिविधि पाई जाए, हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और जो ये हमारे पास पीड़ित व्यक्ति आए हैं जिनको कि आरोपी बनाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन यदि ये निर्दोष हैं तो निश्चित रूप से मेरी शासन प्रशासन आला अधिकारियों से मांग है कि इनको सम्मान के साथ ना केवल छोड़ा जाए बल्कि जिन लोगों ने इनको फंसाने का कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आगे की अपडेट निश्चित रूप से हम इसी से संबंधित प्रकरण से संबंधित देंगे, जैसा कि हमको अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।